इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दो ऐसी सनसनीखेज खबरें जिनके बारे में आप झाबुआ में वर्षों से रहने के बावजूद भी अनभिज्ञ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले झाबुआ की कुछ महत्वपूर्ण हलचलें। नदिया के पार स्थित वरुण पेट्रोल पंप के मालिक मनोज अरोड़ा को इस वर्ष का रोटरी क्लब का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं असिस्टेंट गवर्नर के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता उमंग सक्सेना आसीन हुए हैं। अपने कार्यकाल की धमाकेदार शुरुआत करते हुए रोटरी क्लब झाबुआ द्वारा सरकारी अस्पताल झाबुआ, नगर पालिका झाबुआ एवं पुलिस विभाग झाबुआ को उच्च क्वालिटी के पीपीई किट वितरित किए गए। साथ ही झाबुआ के किसी भी संस्थान में इंस्टॉल्ड पहला सेंसर बेस्ड हैंड सैनिटाइजर भी एसपी ऑफिस झाबुआ को भेंट किया गया। यह जानकारी हमें रोटरी क्लब झाबुआ के सचिव के पद पर नियुक्त हुए कार्तिक नीमाजी द्वारा दी गई। अब आते हैं घोटाले और भ्रष्टाचार की एक बड़ी खबर पर। आपने यह सुना होगा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने कोरोना के लॉकडाउन के काल में गरीबों तक अनाज पहुंचाने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। प्रादेशिक जनसमाचार की पड़ताल में ये बात हमने ढूंढ निकाली कि आखिर केंद्र और राज्यों की सरकारों के माध्यम से गरीबों के लिए आने वाला अनाज आखिर गायब कहां हो जाता है। झाबुआ के ग्रामीण अंचलों में अनाज के वितरण के लिए संचालित होने वाली सोसाइटी के सेल्समैन पर वहां के स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि राशन गांव तक तो आ जाता है, लेकिन सोसाइटी के सेल्समैन द्वारा गरीबों के लिए आया हुआ अनाज वो प्राइवेट पार्टीज को ऊंचे दामों में बेच देते हैं। जमीनी स्तर पर हो रही ऐसी हरकतों के चलते सरकारों की बदनामी होती है। कुछ दिन पहले मैंने आंबा पिथनपुर सोसाइटी पे खुद मेरे द्वारा एक सेल्समैन को जो सरकार के द्वारा जो खाद्यान्न मिलता है उसको बेचते हुए, जो गेहूं के 2 कट्टे बेचते हुए मैंने खुद अपने हाथों से और अपनी आंखों से पकड़ा था। लेकिन अभी तक मैंने शासन प्रशासन को अवगत भी करा दिया था कि ये भ्रष्टाचार ये सेल्समैन कर रहा है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। परंतु अभी तक उसके 2 महीने होने आ गए, लेकिन अभी तक उस जो भ्रष्टाचार किया है, जो जिसका नाम है अश्विन भुरिया, उसके ऊपर अभी प्रशासन के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं एक और बड़ी खबर आई जिला कलेक्टर कार्यालय से। पिछले कुछ समय से यहाँ पर पदस्थ बाबुओं पर कोरोना के चलते गंभीर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगते आए हैं। कोरोना में जनता की सेवा के लिए सरकार द्वारा जो माल बाजार से खरीदा गया, उस माल को बाजार से भी ज़्यादा के भाव में खरीदने पर और अपने घर के ही सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनियों से यह माल खरीदने पर लगाए जा रहे इन आरोपों के बीच जिला नज़ीर की नई पदस्थापना खाद्य विभाग में कर दी गई एवं खाद्य विभाग के राकेश जी सोनी को नया जिला नज़ीर बना दिया गया। एक और महत्वपूर्ण खबर, एक आम नागरिक की हैसियत से झाबुआ के केशव इंटरनेशनल स्कूल के संचालक ओम शर्मा द्वारा खुद झाबुआ के विधायक श्री कांतिलाल जिभुरिया पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया गया। बात पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करने जैसी लगती है, लेकिन ओम शर्मा झाबुआ भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर हैं, जिनके साथ एक बहुत बड़ा जनाधार भी है। भाजपा का काम ही है ये लोग डराने का। कांतिलाल भुरिया डरने वाला नहीं है। हमारे विधायक झाबुआ की जनता को अनपढ़ गंवार समझते हैं और कुछ भी भाषण देकर लोगों को बरगलाते हैं। 90 दिन के बाद कांग्रेस सरकार आ रही है, अब उनको हम हिसाब किताब करेंगे। क्या नागरिक है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, ये सब कृत्य क्या है तो उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और ये मेरा अधिकार है। और अब एक ऐसी दुखद खबर जो झाबुआ को सीधे जम्मू कश्मीर से जोड़ती है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों का पलायन के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, और अब जब आपको ये मालूम पड़े कि इसी प्रकार की कुछ प्रक्रिया झाबुआ में भी सक्रिय है, तो निश्चित तौर पर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये बात 100% सत्य है। अपना नाम न बताने की शर्त पर कई सारे अज्ञात लोगों ने हमसे संपर्क किया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वार्ड में अब तक 6 ऐसे परिवार हो चुके हैं जिन्हें या तो अपना पैतृक मकान छोड़कर यहां से पलायन करना पड़ा है, या फिर उस वार्ड में संचालित अवैध गतिविधियों एवं पार्षद द्वारा दिए जा रहे संरक्षण के चलते अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाए गए मकानों को औने पौने भावों में बेचकर झाबुआ में ही अन्य जगह पर मकान खरीदकर रहने के लिए जो बाध्य हुए। ये मामला निश्चित तौर पर सांप्रदायिक है, क्योंकि पलायन सिर्फ एक वर्ग के लोगों द्वारा हुआ है और जिसका उत्तरदायी सीधे सीधे उन्होंने एक वर्ग विशेष के लोगों को ठहराया है, जिनके द्वारा इस वार्ड में अपने वार्ड के पार्षद द्वारा दिए जा रहे राजनीतिक संरक्षण के चलते आम लोगों का जीना नर्क बना रखा है। हमारी टीम झाबुआ के रहवासियों के साथ हो रहे इस घोर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लगातार काम कर रही है और आने वाले बुलेटिन्स में इस आतंकी पैटर्न पर काम कर रहे लोगों का हम पर्दाफाश भी करेंगे। यदि आप निर्भीक पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता और सच्ची पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल प्रादेशिक जनसमाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।